एवरीवन, मैं विशालकांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो हरियाणा का मॉपअप काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटीज है इसके बारे में जानेंगे और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं तो 20 मार्च से यानी कि कल सुबह 11 बजे से 24 मार्च सुबह 11 बजे तक फ्रेश एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी बच्चे ने राउंड 1 के अंदर रजिस्टर नहीं किया था या राउंड 2 के अंदर रजिस्टर नहीं किया था तो उनके पास दोबारा से ये आखिरी चांस है, मैं कहूँगा ये आखिरी चांस है अपने आप को रजिस्टर करने का। तो इसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं खुलेंगी, तो आपको इसके अंदर ही अपने आप को रजिस्टर करना होगा। और अगर आपसे रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई गलती हो जाती है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं 24 मार्च सुबह 11 बजे से पहले। फिर उसके बाद आप जब अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो 21 मार्च से 28 मार्च तक आपके पास टाइम है सिक्योरिटी अमाउंट देने का। सिक्योरिटी अमाउंट का मतलब है जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये आपको पे करने होंगे। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं MBBS BDS तो आपको 1 लाख रुपया पे करना होगा, जो कि रिफंडेबल है अगर आप कोई मिस्टेक नहीं करते। यानी कि जैसे कि अगर आपको कॉलेज मिलता है उसके बाद आप कॉलेज नहीं छोड़ते तो ये फीस आपके लिए रिफंडेबल रहेगी। फिर उसके बाद आपके पास 21 मार्च से 28 मार्च तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का टाइम है। और 31 मार्च को आपकी प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी जिसमें पता होगा कि किसको क्या क्या सीट मिली है। अगर उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपने ग्रीवेंसेस सबमिट करेगा। और फिर उसके बाद आपके पास फाइनल एक अलॉटमेंट लिस्ट आएगी जहां पे आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। वो 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच में कभी भी आ सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 3 या 4 अप्रैल को और लास्ट डेट रहेगी आपके रिपोर्टिंग की 4 अप्रैल। एक और पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति NRI कैटेगरी से है, PWD कैटेगरी से है, ESM कैटेगरी से है या फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से है तो उनको 24 मार्च को फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर आप इन स्पेसिफाइड कैटेगरीज में से हैं NRI, PWD, ESM, FF तो आपको फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना होगा PGI रोहतक के अंदर। वहीं पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और साथ के साथ ही आपकी फीस पे करनी होगी। अब आपको अगर आपको कॉलेज एलोकेट हो जाता है तो आप अपने साथ ड्राफ्ट बनाकर लेके जाइए, ठीक है, या अपने अकाउंट में प्रॉपर फंड्स लेकर जाइए अगर आपको वहां पर सीट लेनी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने। तो कीपिंग इट वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को अब तक कहीं पर कोई भी कॉलेज नहीं मिला किसी भी स्टेट में, किसी भी ऑल इंडिया कैटेगरी कोटे में, तो वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर जिन लोगों को कॉलेज मिला था बट उन्होंने अपनी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट करवा ली है तो वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से काफी इजी और सिंपल है कि कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर आई थिंक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा काउंसलिंग शेड्यूल था जो भी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने देखा कि एलिजिबिलिटीज क्या हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो एज वी अर्लियर डिस्कस्ड, हमें पता है कि ऑलरेडी जो कट ऑफ है वो हमारे पास राउंड 2 की आ गई थी। जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज थे, ठीक है, वो 607 पे क्लोज हुआ था। इवन दो जो 607 पे क्लोज हुआ था वो एक वुमेन्स कॉलेज था। तो अगर हम कोएड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो 609 पे क्लोज हुआ था, जो कि अगेन एक बहुत हाई कट ऑफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कट ऑफ नीचे नहीं आएगी। द रीजन इज दिस कि एक तो पिछले साल तक क्या होता था कि जितनी भी सीट्स होती थी जो कि ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट होती थी, उसमें से जो बची सीट्स होती थी वो मॉपअप पे वापस आ जाती थी। बट अब वो सीट्स अगेन ऑल इंडिया कोटा के पास ही हैं, तो यहाँ पर सीट्स की भी कमी है। मोर ओवर नए कैंडिडेट्स भी एंटर हो रहे हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी कॉलेज मिला हुआ है यहाँ पर हरियाणा के अंदर, आई थिंक कि उनके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है कहीं और जाने के लिए। अगर वो कहीं और जाना चाहते तो वो इससे पहले ही कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुकी होनी थी। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कट ऑफ नीचे नहीं आएगी। देखिए, जो हरियाणा में प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी कट ऑफ और नीचे आएगी।
तो वैसे ही ऑलरेडी काफी लोअर स्कोर पर कॉलेजेस मिले हैं राउंड 2 के अंदर, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि आपको और भी कम स्कोर के ऊपर अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं हरियाणा में। तो अगर आपका स्कोर कम है, स्कोर कम का मतलब है कि यानी कि अगर आपका लेस देन 200 का स्कोर भी है, तो भी हम आपको हरियाणा के अंदर एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दिलवा सकते हैं, अगर आपका बजट 75 प्लस का है। तो अगर आप अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं, अपना साल बचाना चाहते हैं, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर हमें मैसेज करिए। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और हम आपको एक अच्छा कॉलेज दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।